बीते दिनों नोएडा में युवराज मेहता की डूबकर मौत हो गई। प्रशासन पे बड़े गंभीर सवाल खड़े हुए। हमारे साथ इस मुद्दे पे बात करने के लिए समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनोज यादव जी हैं। मनोज जी, बड़ा दर्दनाक हादसा नोएडा में देखा गया। सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता की डूबकर मौत हो गई। 4 घंटे तक ऑपरेशन चला लेकिन बचा नहीं पाए। उसका दुर्भाग्य था, वो मेहता कम्युनिटी से था। अगर वो योगी आदित्यनाथ की जाति के होते तो शायद उनको बचा लिया जाता, और क्योंकि उनकी ही जात की कमिश्नर हैं लक्ष्मी सिंह जी, और लक्ष्मी सिंह जी के जो पति हैं वो बीजेपी में विधायक हैं लखनऊ से, तो निश्चित तौर पे उनकी जाति के लोग होते तो निश्चित बचा लेते। वो बेचारा मेहता फैमिली से आता था और वो घंटों वो गुहार लगाता रहा। हिंडन बेस जो है एयर बेस बगल में ही है, चाहते तो हेलीकॉप्टर उड़ा सकते थे, लाइट की व्यवस्था कर सकते थे, एनडीआरएफ की मदद ले सकते थे, आर्मी की मदद ले सकते थे। एक बेसमेंट में किसी को डूबने से बचाने के लिए कितनी बड़ी बात होती, कोई समुद्र की लहरें तो थी नहीं, वहाँ से भी लोग रेस्क्यू कर लिए जाते हैं। तो निश्चित तौर पे योगी आदित्यनाथ की सरकार में ये सारी चीज़ें होंगी। और मैं तो ये बड़ा शॉक्ड हूँ कि पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह पे कोई कार्रवाई नहीं हुई, सिर्फ इस नाते कि वो योगी आदित्यनाथ की सजाती हैं, उनके पति बीजेपी के विधायक हैं। और वहाँ की डीएम पे भी कोई कार्रवाई नहीं होती। जो डीएम साहिबा हैं वहाँ की, वो देश के जो चुनाव आयुक्त हैं मुख्य ज्ञानेश कुमार जी, उनकी पुत्री हैं, इसीलिए उन पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। और एक जो सीईओ थे अथॉरिटी के, उनको सस्पेंड कर दिया गया। और मुझे लगता है कि शायद वो दक्षिण भारत से आते थे, उनका कोई यहाँ सजातीय वाला कोई वो क्या बोलते हैं सिस्टम नहीं बन पाया, इस वजह से उनको योगी आदित्यनाथ जी ने लपेट दिया। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि एक गरीब कह सकते हैं और गैर बीजेपी के एजेंडा वाली कास्ट के बच्चे को जान से हाथ धोना पड़ा, सिर्फ इस नाते कि वो योगी आदित्यनाथ के सजातीय नहीं थे। माघ मेला चल रहा है और वहाँ पर जिस तरीके से अभी मुक्तेश्वरानंद के साथ जो घटना हुई, उनके शिष्यों को चोटी पकड़कर खींचा गया, मारा गया। अखिलेश जी ने भी इस बात करी उनसे, और अखिलेश जी ने एक ट्वीट भी करा है कि वहाँ पे शंकराचार्यों से और भक्तों से चंदा लिया जा रहा है, एक बड़ा आरोप भी लगाया है। निश्चित तौर पे ये बड़ी बात है कि अब संत महात्मा जो माघ मेले में आए हैं वो ये बात कह रहे हैं कि वहाँ पे कमीशन लिया जा रहा है। तो इसका मतलब इस सरकार ने धर्म को बेचा नहीं, धर्म को तार तार कर दिया, ईश्वर की भूमिका को, ईश्वर के महत्व को बेच दिया, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दिया। मैं इतना कह सकता हूँ कि शायद एक कहावत है कि जब जब धर्म की हानि होती है तब तब प्रभु अवतार लेते हैं। तो शायद अब प्रभु का अवतार जरूर होगा, लेकिन वो अवतार संविधान की रक्षा और इन दुष्टों पे कार्रवाई वाला होगा। और वो अवतार होगा 2027 मार्च में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में। और ये दुष्ट पापी अधर्मी लोग जो हैं सत्ता में बैठे, जो धार्मिक लोगों के साथ अत्याचार कर रहे हैं, जो साधु संतों की चोटी पकड़ के घसीट रहे हैं, जो उनको मार रहे हैं, जो उनको गाली दे रहे हैं, उनको नोटिस थमा रहे हैं और उनसे पूछ रहे हैं कि आप शंकराचार्य हो कि नहीं हो, ऐसे लोगों का अंत होगा। ऐसे लोगों के खिलाफ ईश्वर, प्रकृति और बाबा साहब का संविधान पूर्ण रूप से कार्रवाई करेगा। आप कह रहे हैं अवतार के रूप में अखिलेश जी आएंगे? निश्चित तौर पर जब जब धर्म की हानि होती है तो कोई ऐसा व्यक्ति अवतार लेता है, तो मैं उस अवतार पे तो नहीं जाता क्योंकि मैंने वो देखा नहीं इसे कोई अवतार लेगा। लेकिन तत्कालिक रूप से कार्रवाई होनी तो 27 में चुनाव है। धर्म की हानि करने वालों के लिए भगवान विष्णु के अवतार के रूप में हमारे नेता अखिलेश जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद पे बैठेंगे और इन अधर्मियों को, दुष्टों पे सख्त कार्रवाई करेंगे। मनोज जी, ब्राह्मणों को लेकर उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल है। अभी उत्तर प्रदेश शीतकालीन सत्र के दौरान एनडीए के तमाम विधायकों ने बैठक करी, बाटी चोखा चर्चा करी, अपने समाज का चिंतन मंथन करा। पंकज चौधरी द्वारा जो नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष बने, उनकी तरफ से अल्टीमेटम दे दिया, नोटिस अनुशासनहीनता की देने की बात कही गई। और फिर उसके बाद मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, कहा कि बाटी चोखा हमारे यहाँ खाइए और हम आपका सम्मान करेंगे। अखिलेश जी भी बोल चुके हैं कि हमारे यहाँ अनुशासनहीनता कार्रवाई नहीं होगी। और दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी अखिलेश यादव के पीडीए के ऊपर लगातार सवाल उठा रहे हैं कि ब्राह्मण की कोई जगह नहीं पीडीए में। नहीं, देखिए ये बात निश्चित तौर पे बीजेपी आरोप प्रत्यारोप लगा सकती है कि समाजवादी पार्टी में ब्राह्मणों का कोई स्थान नहीं है। अब लेकिन अब उनको मैं क्या कहूँ, राम भद्राचार्य वाले तो है नहीं जो देख नहीं सकते हैं। मान लो राम भद्राचार्य जी
जन्म से अंधे हैं जी। लेकिन इनको तो आंखें हैं। माता प्रसाद पांडे जी विपक्ष में देखते होंगे, लेकिन अगर नहीं देख पा रहे हैं तो हम लोग क्या कर सकते हैं भाई। अब आंखें तो दे नहीं सकते हैं, मन की आंखें अगर खोलेंगे, दिमाग की आंखें खोलेंगे तो दिखाई पड़ेगा। वैसे जो आंखें हैं उस पर तो चश्मा लगा रखा है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात आपने कही है कि जो उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में पूरी राजनीति है ब्राह्मणों की, उस पर समाजवादी पार्टी इतना कहेगी कि समाजवादी पार्टी सभी वर्गों धर्मों के लोगों का सम्मान करती है और पीडीए की अवधारणा में पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक तो हमारी महत्ता और प्रायोरिटी पे सदैव ही रहे और रहेंगे। लेकिन जो पीड़ित है, जो दुखी है, जिनके खिलाफ अत्याचार हो रहा है, उनका सबका साथ समाजवादी पार्टी देती है। उदाहरण के स्वरूप मैं कह सकता हूँ कि खुशी दुबे जो एक ब्राह्मण परिवार से आती है, उस परिवार की मदद समाजवादी पार्टी के नेतृत्व करता हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने की। उसकी मां का ऑपरेशन कराया, उसके इलाज के लिए मदद की, पैसे से मदद की, डॉक्टरों से मदद कराई। क्या अगर खुशी दुबे को बीजेपी वाले ब्राह्मण मांगते हैं तो क्या उसकी मदद नहीं करा सकते थे क्या? और उस बच्ची के साथ जितना अत्याचार हुआ, 2 दिन की ब्याहता के साथ जो किया गया, वो बात किसी से छिपी नहीं है। तो बीजेपी के लोग इस तरह की अनर्गल प्रलाप न करें। मैं इतना जानता हूं कि जो बीजेपी के ब्राह्मण हैं वो सुदामा टाइप वाले ब्राह्मण विधायक हैं। अगर परशुराम बनेंगे तो निश्चित तौर पर हक अधिकार पाएंगे। परशुराम बन के फरसा उठा ले, दौड़ा लें पंकज चौधरी को, दौड़ा लें योगी आदित्यनाथ को, भी सही हो जाएगा मामला। लेकिन अब वो भी सुदामा वाले हैं, हीन दीन दुखियों वाले टाइप के विधायक हैं, वो हाथ जोड़ के खड़े हैं। पता नहीं प्रसाद पाएंगे कि नहीं पाएंगे, ये तो विस्तार में पता चल जाएगा। सर, बीते दिनों तमाम सांसदों को अखिलेश जी ने बुलाया था, बैठक हुई, और जब वो सांसद निकल रहे थे तो एक सवाल उनसे किया गया कि क्या AIM-IM को गठबंधन में शामिल किया जाएगा, क्योंकि बिहार और महाराष्ट्र के BMC चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करा है। तो तमाम सांसदों ने कहा है पीडीए समाज से आने वालों का सभी का स्वागत है। नहीं, समाजवादी पार्टी बीजेपी की किसी भी बी टीम के साथ समझौता नहीं करेगी जी। ये बात बिल्कुल स्पष्ट है, इसमें किसी तरीके का कोई लूप नहीं है। जो वो दल, जिस दल का नाम आप ले रहे हैं, वो बीजेपी के लिए काम करते हैं पूरे देश में, चाहे बिहार हो चाहे उत्तर प्रदेश हो, और उनका स्वागत किया जाता है। मैं उत्तर प्रदेश के मुसलमानों से एक अपील कर रहा हूँ कि आप देखो आर्काइव में कि योगी आदित्यनाथ ने किसी मुसलमान का नहीं स्वागत किया, लेकिन 2022 के चुनाव में, 2024 के चुनाव में योगी आदित्यनाथ ने अपने मुख से कहा कि AIM के चीफ का उत्तर प्रदेश की धरती पर स्वागत है। रेड कॉर्पोरेट बिछाते हैं उनके लिए, वो आए यहाँ चुनाव लड़े। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि जब वो आके चुनाव लड़ेंगे तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी को फायदा मिलेगा, या जिस राज्य में वो जाएंगे वहाँ फायदा मिलेगा, और बीजेपी की सरकार बनेगी तो उत्तर प्रदेश के जो अल्पसंख्यक कम्युनिटी के खासकर मुस्लिम भाई हैं उनके साथ ही अत्याचार करेंगे। तो ये बात स्पष्ट है, हमारा गठबंधन सभी दलों के लिए हो सकता है, लेकिन बीजेपी की बी टीम के साथ नहीं। मायावती ने भी कह दिया कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, दूसरी पार्टियों से गठबंधन होता है तो बसपा को नुकसान होता है। उनका गठबंधन बीजेपी से स्वतः है, कहते नहीं सेल्फ मोड में है, अपने आप स्वतः है, मतलब वो भी बी टीम है। आपको पता है, सबको पता है, उनका स्वतः गठबंधन है, उसमें कुछ कहने की नहीं। जिसको नहीं कहते हैं अंग्रेजी का एक शब्द बाय डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट उनका गठबंधन कंटिन्यू है, इसलिए उनको ये बात कहने की आवश्यकता ही नहीं। उनका गठबंधन है, जहां बीजेपी जिसको चाहेगी वहां वो लड़ाएंगे। बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनोज यादव जी थे, और उन्होंने तमाम मुद्दों पे अपनी बात रखी, और साफ तौर पे जो नोएडा में एक दर्दनाक घटना हुई है, युवराज मेहता की मौत हो गई डूबकर, और प्रशासन पे बड़े गंभीर आरोप लगे, और प्रशासन की कार्रवाई जो की गई है उस पे भी मनोज यादव ने बड़े सवाल खड़े किए हैं। भारत एक सोच के लिए आकिब मिराज खान, लखनऊ।